चमचागिरी और चापलूसी से जनता जो है वो अपने फेवर में नहीं आती है। यहाँ पे ग्राउंड के ऊपर काम करना पड़ता है, लोगों के हित में काम करना पड़ता है और वो काम भी नेशनल इंटरेस्ट को लेकर करना पड़ता है। इस प्रकार से सत्ता नहीं मिलती है क्योंकि यहाँ पे काम करना पड़ता है। और गुलाम नबी आज़ाद साहब को मैन ऑफ डेवलपमेंट बोला जाता है। जो गुलाम नबी आज़ाद साहब को आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बोलेंगे, इनको मैं कहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से इनको शर्म आनी चाहिए। विकार रसूल को तो जानता कौन है? विकार रसूल को तो जानता कौन है? गुलाम नबी आज़ाद साहब जो है वो पार्लियामेंटर रहे हैं 50 साल तक में। भारत की राजनीति में उनका एक कद है। आप लोग देखिए, मस्जिदों को गिराने वाले यही कांग्रेस के लोग हैं ना। नरसिम्हा राव साहब की हुकूमत थी तो मस्जिद को किसने गिराया? बीजेपी ने गिराया क्या? इन्हीं कांग्रेस के लोगों ने गिराया। कि ये जो आप तंज कसते हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब के ऊपर, आपकी औकात नहीं है कि आप गुलाम नबी आज़ाद साहब के ऊपर जो है वो बात कर सकें। और ये बहुत प्राउड मोमेंट है इस वक्त कि गुलाम नबी आज़ाद जो है वो जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी कर रहे हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर। एक जम्मू कश्मीर का सपूत जो है वो इतनी बड़ी हाई लेवल कमेटी में, जिसके चेयरमैन जो है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है इस समय। वन नेशन वन इलेक्शन में जब से जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम गुलाम नबी आज़ाद, जो कि इस समय डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के चेयरमैन हैं, उनको इंक्लूड किया गया है इस 8 मेंबर की कमेटी में, तब से यहाँ पर सियासत ने जो है काफ़ी गर्मा गई है और कांग्रेस ने इस पर अपना हमला बोलना शुरू कर दिया है। इसमें जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट विकार रसूल वानी ने, जिन्होंने सीधे तौर पर गुलाम नबी आज़ाद पर अटैक करते हुए ने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद प्योर आरएस और बीजेपी मैन है और इनको इस कमेटी में लाना सिर्फ अपने बीजेपी ने सिर्फ अपने फ्रेंड्स, जो उनके फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, उनको खुश करने के लिए जो है ये सारा स्टेप लिया है। हालांकि इस पर भी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी की तरफ से जो है कड़ा इसका विरोध किया गया और हमला बोला जा रहा है। इसी पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ डीपीएपी के स्पोक्स पर्सन संजय मनहास हैं। इनसे बातचीत करते हैं, किस तरह से देखते हैं स्टेटमेंट को, जिस तरह से 8 मेंबर की कमेटी में उनका नाम जो आया है और उसके बाद कांग्रेस जो है इस पर काफ़ी आग बबूला हो गई है और सीधे तौर पर जो है गुलाम नबी आज़ाद पर अटैक करते हुए कहा कि गुलाम नबी आज़ाद प्योर आरएस और बीजेपी मैन है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही खुशी का माहौल और जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत बहुत बधाई कि जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी जो है इस बहुत बड़ी कमेटी के अंदर जो है वो गुलाम नबी आज़ाद साहब जो हैं वो कर रहे हैं। तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है और ये बड़ी गर्व की बात है कि वन इलेक्शन और वन नेशन की कमेटी के अंदर गुलाम नबी आज़ाद साहब का होना, और इससे ये चीज़ साफ ज़ाहिर होती है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब का कद जो है वो कितना ऊंचा है। जो लोग गुलाम नबी आज़ाद साहब के ऊपर टिप्पणी करते हैं, जो गुलाम नबी आज़ाद साहब के ख़िलाफ़, उनकी शख्सियत के ख़िलाफ़ जो बात करते हैं, उनको एक बहुत करारा जवाब है। क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद साहब का जो एक्सपीरियंस है, पिछले 50 साल का एक्सपीरियंस है पार्लियामेंट के अंदर और अलग अलग विभागों को संभाला हुआ है गुलाम नबी आज़ाद साहब ने भारत के, और विश्व के अंदर गुलाम नबी आज़ाद साहब का एक बहुत बड़ा नाम। इससे कई पॉलिटिकल पार्टीज़ की नींदें जो हैं वो हराम, जिसमें कांग्रेस जो है वो एक है। क्योंकि वो कांग्रेस जो 400 सीटों के ऊपर देश को संभालती थी, आज वो छोटे छोटे घटक दल, प्रदेश के छोटे छोटे घटक दलों को जोड़ने का काम कर रही है और चाह रही है कि हमें सत्ता जो है वो कब प्राप्त हो जाए। लेकिन इस प्रकार से सत्ता नहीं मिलती है क्योंकि यहाँ पे काम करना पड़ता है और गुलाम नबी आज़ाद साहब को मैन ऑफ डेवलपमेंट बोला जाता है। और ये लोग जो गुलाम नबी आज़ाद साहब को आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बोलेंगे, इनको मैं कहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से इनको शर्म आनी चाहिए। इस किस्म के अल्फाज माननीय गुलाम नबी आज़ाद साहब के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जी बिल्कुल सही कहा। लेकिन इस बीच में हैरानगी की बात इस बात को भी लेकर है कि अभी जो
यहाँ पर कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं विकार रसूल वानी, बड़े क्लोज हुआ करते थे गुलाम नबी आज़ाद साहब के। तो लेकिन अचानक से जैसे ही उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा उनके तेवर बदल गए और ऐसी स्टेटमेंट का ना कैसे देखते हैं आप उनकी? आखिर उस एसोसिएशन के बारे में थोड़ा बताएं कि जिस तरह से उनकी ही सरपरस्ती में उन्होंने इतनी दूर जो है यहाँ पहुँचे। चमचागिरी और चापलूसी से जनता जो है वो अपने फेवर में नहीं आती है। यहाँ पे ग्राउंड के ऊपर काम करना पड़ता है, लोगों के हित में काम करना पड़ता है और वो काम भी नेशनल इंटरेस्ट लेके करना पड़ता है। देशद्रोहियों के साथ में मिलकर पार्टी को चलाने के बाद लोग जो हैं वो अपने साथ में नहीं जुड़ते हैं। और दूसरी मैं आपको बात बता दूं कि जिस भारतीय जनता पार्टी की और आरएसएस की बात कर रहे हैं, तो इनके चाचा जी सनाउल्लाह साहब जो थे, सनाउल्लाह साहब ने पहला चुनाव जो है वो जब लड़ा हुआ था तब जनसंघ हुआ करती थी। तो जनसंघ जो था वो भारतीय जनता पार्टी का पहला नाम हुआ करता था। अब मैं विकार साहब से पूछना चाहता हूं कि विकार जी, आप मुझे बताइए कि जनसंघ के लोग आपके फैमिली के हुए या गुलाम नबी आज़ाद साहब जनसंघ के लोग हुए या भारतीय जनता पार्टी के लोग हुए या संघ के लोग हुए? और जिस पॉलिटिकल पार्टी की आप दुहाई दे रहे हैं, उन्होंने तो बोला हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला हुआ था कि संघ को जो है वो बैन करना चाहिए। तो आपके लीडर्स ने जो है वो, कांग्रेस लीडर ने बोला हुआ था कि नहीं, हम संघ को बैन नहीं कर सकते हैं। तो फिर आप किस बात की दुहाई दे रहे हैं? आप किस बात की बात कर रहे हैं? और सेकुलरिज्म की बात करते हैं आप, तो सेकुलरिज्म तो आप लोगों को नज़र आ रहा है। 84 के दंगे आप लोगों ने करवाए, मस्जिदें और मंदिर जो है वो आपके राज में ज़्यादा जो है वो तोड़ी गई। हम ये बात स्पष्ट करते हैं कि न मंदिरों की राजनीति हो, न मस्जिद की राजनीति हो। राजनीति हो तो लोगों के हित में हो, राजनीति हो तो भारत को महान बनाने के हित में हो। अच्छा, इस बात से आप किस तरह से इत्तेफाक रखते हैं कि विकार रसूल वानी अगर प्रेसिडेंट हैं तो वो गुलाम नबी आज़ाद साहब की वजह से हैं? इस बात से आप कैसे इत्तेफाक रखते हैं? क्या देखिए, ये तो तकरीबन जम्मू कश्मीर का हर बच्चा जानता है कि विकार रसूल का जो अस्तित्व है, राजनीतिक अस्तित्व जो है उसका, और उसका खुद का भी अस्तित्व जो है वो गुलाम नबी आज़ाद साहब से है। क्योंकि उनको उंगली पकड़कर की तरह सिखाया, बनाया, बनाने के बावजूद भी आज जिस पोजीशन के ऊपर वो बैठे हुए हैं वो गुलाम नबी आज़ाद साहब की ही देन है। और इस पोस्ट के ऊपर बैठने से पहले तो विकार रसूल यही बताते थे कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर कोई लीडर है, आप उनकी पुरानी वीडियोस को खंगालिए और सत्य जो है वो आपके सामने आ जाएगा। मैं लोगों को गुमराह जो है वो मत करें। मैं विकार रसूल साहब से ये बता देना चाहता हूँ कि लोगों को गुमराह मत करें। मतलब होना ये चाहिए। जैसे अगर आपका क्या कहना है कि जम्मू कश्मीर के लिए जिस तरह से अभी आपने कहा कि ये एक प्राउड मोमेंट है, मेरा खाली कहने का मतलब ये है कि ये जो आप तंज कसते हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब के ऊपर, आपकी औकात नहीं है कि आप गुलाम नबी आज़ाद साहब के ऊपर जो है वो बात कर सकें। और ये बहुत प्राउड मोमेंट है इस वक्त कि गुलाम नबी आज़ाद जो है वो जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी कर रहे हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर। एक जम्मू कश्मीर का सपूत जो है वो इतनी बड़ी हाई लेवल कमेटी में, जिसके चेयरमैन जो है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है इस समय। तो इससे बड़ी सौभाग्य की बात जो है वो और क्या होगी। और विकार रसूल को तो जानता कौन है? विकार रसूल को तो जानता कौन है? गुलाम नबी आज़ाद साहब जो है वो पार्लियामेंटर रहे हैं 50 साल तक में। भारत की राजनीति में उनका एक कद है। गुलाम नबी आज़ाद साहब को सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोग नहीं बल्कि पूरा वर्ल्ड, बल्कि पूरे भारत के लोग जो हैं वो जानते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद हैं क्या। मैं अब लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। जिस तरह से एक विवाद एक और चल पड़ा है कांग्रेस में कि साउथ के जो चीफ मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के, उनके बेटे ने एक बड़ा विवादित बयान दिया सनातन धर्म को लेकर। उन्होंने सनातन धर्म को मलेरिया, डेंगू और कोरोना के साथ कंपेयर करके कहा इसे खत्म होना चाहिए। उसकी जो तरजीह है, उसको जो सेकंड किया है वो अभी के जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंक खड़गे ने कहा है कि बिल्कुल सही कहा है, ऐसा समाज में ऐसी चीज़ होनी नहीं चाहिए जो किसी को। कि आप कैसे इस स्टेटमेंट को जो है जवाब देना चाहेंगे? मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं सत्य बताऊंगा। मैंने आपसे पहले भी कहा कि सेकुलरिज्म की जो दुहाई देने वाले लोग हैं वो ये बोलते हैं कि कांग्रेस जो है वो सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन है। तो मैं आपके ही माध्यम से, मैंने पहले भी पूछा आपके इसी माध्यम से कि भाई अगर ये सेकुलर है तो ये इस प्रकार के बयान जो है वो कहाँ से लाते हैं? ये तो
ये तो डेंगू से ज़्यादा खतरनाक है, ये कांग्रेस तो ज़्यादा डेंगू से खतरनाक हो चुकी है। जो हिंदू को आप सनातन, जो प्राचीन सनातन है हम लोगों का, जो कंधार से लेकर तो गिलगिस्तान तक में और पूरा आधा चाइना बॉर्डर तक में जो है वो इतना बड़ा, इतना सब कंटिनेंट में हमारे भारत की जो है वो चर्चे होते थे और सनातन के जो है वो चर्चे होते थे। आप मुझे बताएं कि आज वो कहाँ हैं? तो किस सेकुलरिज्म की बात करते हैं? और फिर ये बताएं कि सेकुलरिज्म जो है जी कांग्रेस में ही खाली सेकुलरिज्म है, बाकी तो सारी जो है वो सेकुलरिज्म के अलावा जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि विकार साहब, आप एक हाजी हैं। हाजी होकर आपको धर्म निष्पक्ष होना चाहिए, आपको इंसानियत के ऊपर काम करना चाहिए, और ये आपको किसी बड़े आदमी के ऊपर जो है वो तंज जो है वो नहीं कसने चाहिए। और अगर आप इतने बड़े हाजी हैं और इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के अगर आप अपने आप को अध्यक्ष बोलते हैं तो लोगों के हित में जो है वो काम करिए, अपने हित में जो है वो नहीं काम करने चाहिए। आप लोग देखिए, मस्जिदों को गिराने वाले यही कांग्रेस के लोग हैं ना। नरसिम्हा राव साहब की हुकूमत थी तो मस्जिद को किसने गिराया? बीजेपी ने गिराया क्या? इन्हीं कांग्रेस के लोगों ने गिराया। 84 के दंगे करवाए तो किसने गिराए? कांग्रेस ने किए। ये एक स्लो पॉइजन है। कांग्रेस जो देश को विभाजित करती है, हिंदू और मुसलमान को लड़ाती है और हम लोगों को में जो है वो बीच में फूट डालती है। जब लोगों के बीच में फूट डालने का काम करेंगे, भारत को नीचा दिखाने का काम करेंगे, उन लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी और उनका अस्तित्व जो है वो मिट जाएगा। बिल्कुल। विकार रसूल वानी जिस तरह से बात करते हैं कि वो एक सेक्युलर राजनीति करते हैं और कांग्रेस की दुहाई देते हैं कि कांग्रेस जो है एक सेक्युलर पार्टी है और सबको साथ लेकर चलती है, लेकिन अभी जो विवादित बयान आए हैं, चाहे गुलाम नबी आज़ाद को लेकर आए हैं कि वो आरएसएस और बीजेपी के साथ संबंधित रखते हैं, ये भी एक तरह से काफ़ी निंदनीय एक स्टेटमेंट है। और दूसरा, जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से भी जो सनातन धर्म को लेकर ख़त्म करने की बात आई कि ये एक ऐसा धर्म है, इसे ख़त्म होना चाहिए, डेंगू की तरह है, और उसको लेकर भी कड़ा जो है इसका आलोचना की जा रही है। इन्हीं को लेकर फिलहाल आप अब देख रहे हैं कि कांग्रेस के खिलाफ काफ़ी गुस्सा इस समय लोगों के बीच है। जिस तरह की वो राजनीति इस समय कर रही है, सिर्फ आने वाले समय को देखते हुए अपनी वोट बैंक की पॉलिसी जो है, वोट बैंक की राजनीति करने की कोशिश कर रही है। इसका हालांकि लोगों ने कड़ा जो है इसका विरोध और जवाब दिया है।